तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमको। देखो पहला जो टाइप्स किया हम लोगों ने वो क्या किया कि हमको एक वैल्यू दी हुई थी एक्स की, मतलब हमको प्राप्तांक दिए हुए थे, मतलब एक स्टूडेंट से मार्क्स गिवन थे और हमको एवरेज निकालना था, तो जितने स्टूडेंट से मार्क्स गिवन थे उनका हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सिंपल सा किया था, वो हो गया हमारा एक टाइप नंबर 1 किसका, समानता माध्य ज्ञात करने का। अब बात करें हम लोग टाइप नंबर 2 की। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको, x का वैल्यू भी गिवन है और f का वैल्यू भी गिवन है। x क्या होता है आपका, x होता है आपका फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता और x दो चीज है आपके पास में। पहले वाले टाइप्स के अंदर हमको क्या गिवन था, केवल x का वैल्यू गिवन था, एक लाइन में मार्क्स दे दिए थे। अब हमको मार्क्स भी दिए, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता दिए कि मान लो 52 मार्क्स आए किसी स्टूडेंट के, तो 52 कितने स्टूडेंट्स के नंबर आए, तो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि x कितने बार है, मतलब एक नंबर आए किसी का, तो वो एक नंबर कितने लोगों के आए, 2 लोगों के आए, तो ये कहलाती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कहलाता है हमारा बारंबारता। तो फ्रीक्वेंसी में कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि फ्रीक्वेंसी है क्या चीज, बारंबारता है क्या, बस क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद भी पूछ लो उनसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बारंबारता क्या होता है। तो मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में होता है क्या बारंबारता। तो x का वैल्यू गिवन है आपको, तो मान लो किसी स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए, तो 5 मार्क्स आए तो इंटू क्या है, 2 स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए, इंटू का मतलब क्या है, 2 स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए, तो ये कहलाती है आपकी फ्रीक्वेंसी कि वो कितनी बार रिपीट हुआ, कितनी नंबर ऑफ रिपीटेशन, राइट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है, बारंबारता कहलाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आ जाए आपके पास में तो क्या करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास का जो बेसिक लेवल है उनमें आते हैं, तो हम लोग 10th की सीरीज लेकर चल रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स के, उन क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं, हमको गिवन है x का वैल्यू गिवन है, f का वैल्यू गिवन है, राइट। x और f का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमें x का वैल्यू गिवन है, कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। कितना है, जो वैल्यू गिवन है हम लोगों ने लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं f की, f कितना है, 2 5 6 4 2 2, राइट। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको, जब x और f हमको गिवन हो तो कुछ नहीं करना है, इनको पहले आपको वर्टिकली लिख लेना है, लिखने के बाद इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब मैंने कहा कि f को और x को मल्टीप्लाई करना है, f को और x को मल्टीप्लाई करना है। यदि एक टर्म्स होती तो x लिखते, यदि नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम लोग fi और xi लिखते हैं, राइट। तो fi और xi, कोई समस्या नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब एफ एक्स है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना, 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 16, इसको इससे करो 10, इसको इससे करो 12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास में तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला वैसे मैं बता देता हूँ इसमें होता क्या है। अब फॉर्मूला पहले सॉल्व करना, उसके बाद फॉर्मूला खुद से बनाना, ठीक है। x को छोड़ दो, x की कोई प्रॉब्लम नहीं, x हमारे काम में रही है। fi को ऐड करो, ऐड का साइन fi, किसको ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये fi, राइट। तो इसको ऐड करिए, कितना आएगा, 5 to 7 7 6, कितना 21, fi xi है, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 12 18 30 46 56 और 12 58 और 68, कितना आ गया 68 आ गया हमारे पास, राइट। अब आपको निकालना है मीन, निकालना है, क्या निकालना है, मीन निकालना है, हमको निकालना है समांतर माध्य, क्या निकालना है, समांतर माध्य, मीन निकालना है, राइट। वही एक्स बार निकालना है। फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi। किसी बुक के अंदर ये फॉर्मूला भी यूज किया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये n क्या होता है। n आपका वही सम है, इसको हम लोग n से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा, fi xi का वैल्यू कितना है 68
और हमारे पास एफ एन का वैल्यू कितना है 21। इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास आंसर, तो यहाँ तक आ गए हम लोग। तो इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 3.23 करके हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये डिटेल में ही करने होते हैं क्वेश्चन। पूरा मैंने सिस्टमेटिक तरीके से लिख करके बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई। पहले क्या दे रखा था हमको फर्स्ट वाले टाइप में, एक्स का वैल्यू गिवन था, सबको ऐड करो, जितने जितने थे उनका डिवाइड कर दो। सेकंड टाइप क्या है हमारे पास, एक्स का वैल्यू एफ का वैल्यू गिवन है, तो जो वैल्यू गिवन है उनको वर्टिकली लिख लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो, इसका इसमें डिवाइड कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समांतर मध्य का एक नया टाइप्स का क्वेश्चन, टाइप 2 जो क्वेश्चन किए थे उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट्स गिवन है। क्या गिवन है, पॉइंट्स गिवन है। अब इस पॉइंट्स वाले क्वेश्चन को कम समय में जल्दी से सॉल्व करके अगले क्वेश्चन की तरफ कैसे बढ़ना है, वो चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, निकालना तो भाई समांतर मध्य काम वही करना है जो हमने टाइप 2 के अंदर किया था। अब लेकिन क्या है कि इसको जल्दी से सॉल्व करना कैसे, तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सेम x का और f का वैल्यू गिवन है, टाइप 2 के जैसा क्वेश्चन है, सेम x और f गिवन है, आपको बोला है माध्य निकालिए, मीन फाइंड कीजिए। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, x और f का वैल्यू सेम चीज है, उस टेबल्स को बना दीजिए जो हम लोग बनाते हुए हैं। x का वैल्यू और f का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। f का वैल्यू कितना है 30, 60, 20, 40, 10 और 50। राइट, अब क्या करना है इनका जो हम लोग टाइप 2 के अंदर किया करते थे, क्या फाइंड करना है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो पहले एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेते हैं, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखो एक चीज देखो, इसके अंदर पॉइंट क्वेश्चन हैं, तो पॉइंट 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 और कितनी डिजिट है, वन डिजिट और 1 डिजिट पॉइंट के बाद में है। तो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो ऐसा मान लें कि 0.1 लिखा हुआ है, तो पॉइंट लिखा है तो कितना 10 आएगा। इस 10 को हम बचा कर रख लेते हैं, केवल 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करो इससे, कितना आएगा 30, पूरी 10 बचा हुआ है, इसका डिवाइड जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या सेम इसको 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 120 आएगा। तो 120 में 10 का डिवाइड कर देंगे तो वहां पर 12 आएगा। क्या ये आएगा, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 60 में 10 का डिवाइड कर देंगे इस वाले का, तो वहां पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 160 आएगा, 10 का डिवाइड करेंगे कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो 50 आएगा, 50 में से 50 में 10 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है 6 को 50 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3300, कितना आएगा 300 आएगा। 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 300 आएगा। 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 30 बच जाएगा। बस क्वेश्चन बन गया। हमें फाइंड क्या करना है, समांतर माध्य फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, समांतर माध्य x बार, मतलब कि मीन फाइंड करना है हम लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई लिख लो या एन लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या होता है, तो समीशन ऑफ एफ आई, तो समीशन ऑफ एफ आई इसको ऐड कर लीजिए 0, इसको ऐड कर लो 922, कितना हो गया 21, और इसको ऐड कर लो कितना आ जाएगा 72। राइट, हमारे पास आ गया। इसका डिवाइड कर देते हैं, तो x बार का वैल्यू निकालना है हमको, तो कितना हो जाएगा 72/210। अब यहाँ पर है मेन बात कि आपके पास में कैलसी होता है, कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी नहीं होता, ना मोबाइल होता आपके पास में। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका इसमें डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो 0 पॉइंट लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कितने भी 0 लेते जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कितना बनेगा, ये बन जाएगा 720 बन जाएगा।
इसको इसको कट कर दो, अब तो कट कर सकते हो, इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, फिर डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, राइट। आंसर आ जाएगा। जिसको भी नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 21 में 72 का डिवाइड करके देख लो, आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आता जाएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, मीन कहलाता है, क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आया होगा। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट वाले जो दिखने के कठिन होते हैं लेकिन होते बहुत इजी हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाते हैं तो पॉइंट देख करके आप लोग कर जाते हो। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अब आज के बाद डरना नहीं है, ठीक है। चाहे आरबीसी के स्टूडेंट्स हो आप, चाहे सीबीएसई के हो या कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो सभी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको केवल इस फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि आपको एक्स का और एफ का वैल्यू गिवन है, तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट पता होगा तो कर लेंगे। टाइप 2 के जैसा क्वेश्चन से सेम, केवल इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।